बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। भोपाल के केएस सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के विभाजन पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। 77 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया था। देश के बंटवारे की बरसी को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि धर्म के आधार पर हुआ देश का विभाजन भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के द्वारा इस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विस्थापना का दर्द झेलने वाले लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। सीएम यादव ने कहा कि विभाजन की विभीषिका जैसी अतीत की गलतियों से सीख लेकर हम सभी भविष्य की लंबी उड़ान के लिए तैयार हो। ये विभीषिका हुई थी, ये भारत के दो टुकड़े हुए थे और उस समय जो विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोग बेघर भी हुए, उस बात को लेकर ये विभीषिका विभाजन दिवस जो है, इसमें हम अपने जो उस विभीषिका के दौरान लोग शहीद हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको नमन करने का ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि इसको अपन नमन करें और इस बात को लेकर ये विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे अटल जी ने भी लिखा कि 15 अगस्त कहता हमसे आज़ादी भी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो आने वाले समय में जो अखंड भारत की संकल्पना है वो भी पूरी होगी। इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करेंगे। इस दिन को याद करते हुए ये जो काला दिन है, इसको हमने याद किया है, उनकी स्मृति की है जिन्होंने इस विभीषिका के दौरान अपने घरवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। और ये इस संकल्प के साथ ये दिवस हम मना रहे हैं कि आने वाले समय में भारत पुनः अखंड होगा। और जो अभी अटल जी की पंक्तियां सुनाई, उनका वो जयंती विभीषिका के दिवस के अवसर पर आज 14 अगस्त 1943 का दिन याद कर रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर देश के बंटवारे के आधार पर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उनका शरीर छूटा, घर परिवार संसार छोड़ करके व्यक्ति के साथ केवल सनातन धर्म की संस्कृति को बचा करके लोग आए। आज के अवसर में सबको स्मरण किया। मेरी अपनी ओर से आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर परमात्मा करे दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं आए, हम सब संकल्प करें, भारत की आज़ादी को अखंड रखें। विभाजन की विभीषिका के दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के विजय मंदिर मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने पलटवार किया है। ओवैसी और उनके पूर्वजों को सनातन धर्म का हिस्सा बताते हुए मुकेश टंडन ने उन्हें विदिशा आकर विजय मंदिर को देखने की बात कही है। उनके आने का खर्च विधायक खुद उठाने की बात कही है। वहीं ओवैसी के बयान में विदिशा कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य के स्थानांतरण को लेकर कही गई बात पर विधायक ने विदिशा कलेक्टर के ट्रांसफर को एक रूटीन प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि करीब 18 आईएएस आईपीएस के तबादले हुए हैं, इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विजय मंदिर मामले को लेकर विदिशा विधायक ने कोर्ट तक जाने की बात कही। कलेक्टर का कोई बयान नहीं है। विजय मंदिर में वर्षों से परंपरा अनुसार हम नागपंचमी के दिन पूजन करते हैं। वैसे भी हमारी जो खोई समाज है वो अपने आराध्य मान के मंदिर को वहाँ पूजन करती है, मेला लगता है। और जो ट्रांसफ़र हमारे कलेक्टर का हुआ है वो डॉक्टर मोहन यादव
जी की जो सरकार है उसका रूटीन वे है, और उसमें एक कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ। हमारे लगभग 19 IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। ओवैसी जी चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। मैं ओवैसी जी को कहना चाहता हूं कि आप एक बार यहाँ पर आ जाएं, मैं टिकट जो है उनको उनका टिकट का खर्चा मैं देता हूं, और आकर देख लें वो मस्जिद है कि मंदिर है। हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक भाई तो उसको मंदिर ही मानते हैं। अब उनको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो मस्जिद है जहाँ बरसों से पूजन हो रही है, और इस प्रकार के बयान देकर वो एक सस्ती लोकप्रियता और समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर एक जो है अपने को दमदार उनका हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं। मगर वास्तव में अगर ओवैसी जी खुद का अपना इतिहास देखेंगे, अपने परिवार का इतिहास देखेंगे, तो सबसे प्राचीन हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है, और उनका परिवार भी कहीं ना कहीं सनातनी मिलेगा, कहीं ना कहीं हिंदू परिवार से जुड़ाव उनका 2-5 पीढ़ी पहले मिलेगा। वो पहले अपनी गलेवान में झांकें, उसके बाद विजय मंदिर की ओर देखें। विजय मंदिर स्पष्ट रूप से मंदिर है, इसके लिए हम न्यायालय में भी जा रहे हैं, और मैं घोर निंदा करता हूं उनके इस बयान की कि इस प्रकार का आरोप लगाकर वो न केवल हमारी मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बल्कि देश की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले की जांच कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर करने के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। पीठ ने पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज करने में देरी करने के तर्क पर सवाल उठाया था। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक आरोप लगाए जाने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पुलिस को 7 दिन की समय सीमा देने और मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी पर सवाल उठाया। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है। ममता बनर्जी जी, आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है
कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, a cognizable offense is committed, the state police is duty bound to register an FIR. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है कि देश की आज़ादी के बाद का लगभग आधा साहित्य विभाजन के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के विदिशा पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इस वाहन रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति जागृत करने के साथ हर घर में तिरंगा फहराए जाने की अपील करना था। पुलिस लाइन से शुरू होते हुए इस वाहन रैली के दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बाइक पर सवार होकर तिरंगा लेकर चल रहे थे। पूरे विदिशा शहर में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। भव्य यात्रा थी। इसमें बड़ी संख्या में हमारे जवान और अधिकारी सभी प्रेजेंट थे। मैं भी पर्सनली प्रेजेंट था इसमें, और इसको हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने रवाना किया था डीआरपी लाइन से। शहर के सभी प्रमुख मार्गों से घूमते हुई यात्रा दुर्गा चौक पे समापन हुआ है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी सर के जो निर्देश हैं उनके अनुसार, और दूसरा ये जो तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो कि पुलिस सारी परेड और सारे जो हमारे नेशनल सेरेमोनियल्स हैं इनमें पुलिस की परेड का अहम भूमिका होती है। तो पब्लिक के बीच में जन जन तक पूरे शहर में बात पहुंचे कि तिरंगा हमारा अभिमान है और हम सभी की शान है, और स्वाधीनता के पर्व सभी लोग उत्साह से मनाएं, सभी लोग अपने घर पे तिरंगा लगाएं, उसका सम्मान करें। तो इस भावना से राष्ट्र भाव सबके मन में जागृत हो, इस उद्देश्य से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो आज इस क्रम में विदिशा पुलिस के द्वारा एक बहुत सफल रैली निकाली गई है, और निश्चित तौर पर हमारे जवानों में सभी में जोश भरा है, और पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिला। पब्लिक के अंदर भी जोश भरा, कई लोगों को देखा कि वो भी तिरंगे लेकर और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो एक अच्छा माहौल, कुल मिला के उद्देश्य यही है कि सभी राष्ट्रभाव से प्रेरित हों और देश की सुरक्षा और देश की वृद्धि विकास के लिए सभी कर सकें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के कृष्णा आर्केड में एक ज्वेलर्स की दुकान में कल रात 2 अज्ञात लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था। बाग सेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि घटना के बाद अलग अलग टीमों का गठन कर लिया गया है, साथ ही पुराने अपराधियों से भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एसएस ज्वेलर्स करके एक दुकान है, उस पर 2 हेलमेट धारकों ने प्रवेश करके और उनके साथ लूट कारित की है। उसमें अपराध दर्ज किया है और उसमें अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उसमें काम चल रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने का। जल्द ही उन्हें आइडेंटिफाई करके पकड़कर घटना का खुलासा करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि सर जिस प्रकार से अभी लूट की घटना हुई है उसको लेकर कहीं उनसे किसी मिले जुले होने के संकेत तो नहीं है? अब अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगी कि जब तक हमें कोई सार्थक लीड नहीं मिलती है या हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके बारे में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। कैसा सीसीटीवी वगैरह में कोई पहचान? अभी प्रयास कर रहे हैं, हमारी अलग अलग टीमें लगी हैं जो पुराने अपराधियों को खंगाल रही हैं, जिस तरह की घटना करने वालों के संबंध में जानकारी ले रही हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही हैं।
उनका सबको कंपाइलेशन करने के बाद ही कुछ भी कह पाना संभव होगा। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एसएस ज्वेलर्स करके एक दुकान है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। एनसी वैदिक इंटर कॉलेज आगरा के एनसीसी यूनिट के छात्रों ने साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली। एनसी वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने बताया कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर साइकिल तिरंगा रैली निकाली जाती है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा रैली को लेकर एनसीसी के बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और काफ़ी खुश नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। से ही रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं देखी जा रही हैं। ये मेरे पीछे आप बच्चे देख सकते हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आगरा किले पर इस समय मौजूद हैं। जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, आइए जानते हैं किस स्कूल के ये बच्चे हैं और कहां से कहां तक ये तिरंगा यात्रा निकाल कर ले जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रभात तिवारी है। मैं एनसी वैदिक इंटर कॉलेज से हूँ और एनसीसी और एनसी वैदिक इंटर कॉलेज के एनसीसी एयर विंग के कैडेट हैं। और ये आगरा कैंट होते हुए, माल रोड होते हुए और ताजमहल, लाल किला होते हुए ये रैली हमारी निकल रही है। ये साइकिल रैली है, तिरंगा यात्रा आज से शुरू हुई है हमारी और ये 4-5 दिन तक चलेगी। अच्छा, कल की क्या तैयारियां? कल स्वतंत्रता दिवस है, उसकी क्या तैयारी? बहुत जोरदार तैयार है। कल भी रैली निकलती है और आगरा कैंट के असल चौक पर एनसीसी कैडेट के द्वारा काफ़ी अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पर आपके कैडेट के द्वारा कल क्या क्या कार्यक्रम फंक्शन किए जाएंगे? कल उनकी ड्रिल कॉम्पिटिशन होता है, परेड होती है उनकी एनसीसी कैडेट की, बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम। कल को लेकर के बच्चों में क्या उत्साह? बहुत उत्साह है इनमें। और जैसे इनको पता लगे कि तिरंगा यात्रा निकलेगी तो ये अपने घरों से साइकिल वगैरह लेकर और कपड़े वगैरह लेकर आए। बहुत अच्छे आह्वान पर दूसरी बार से लगातार तिरंगा यात्रा और सब तिरंगा घर तिरंगा चल रहा है। हर घर तिरंगा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सब बच्चे लगाते हैं और भगवान लगाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चों से बात करते हैं, इनके अंदर कितना उत्साह है। क्या नाम है बेटा आपका? अंकित रघुवंशी। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कल की क्या तैयारी की आपने? कल के दिन को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं? तो रैली आप हर साल इसी प्रकार निकालते हैं? गणतंत्र दिवस पर भी निकालते हैं। कल की क्या तैयारियां, क्या कार्यक्रम कल करने वाले हो आप? इसका हिस्सा लिया है आपने कार्यक्रम में? साइकिल से आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं साइकिल। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गुनार्द में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर बैठकर ग्रामीणों ने ट्रैक जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रेन आने पर भी नहीं हटेंगे और रेलवे लाइन पर ट्रेन रोकेंगे। वहीं रेल प्रशासन मौके पर मौजूद रही। दरअसल भवानीगंज गांव के ग्रामीण रास्ते के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विभाग ग्रामीणों के निकलने के लिए रास्ते को बंद कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है और रेलवे की जगह है। वहीं आधे घंटे तक ट्रेन आउटर पर खड़ी रही। रायबरेली में अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती 24 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृतियों को सहेजने एवं उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति रायबरेली में कृत संकल्पित है। इस वर्ष समिति 16 अगस्त से साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ये बातें राणा बेनी माधव बख्श सिंह की
220वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कही। समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने समिति के सदस्य और संरक्षक और उनके मार्गदर्शन पर हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है। हर वर्ष कुछ न कुछ एक आयोजन बढ़ाया जाता है लोगों के सहयोग और उत्साह के कारण। 16 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। प्रत्येक तिथि को कोई न कोई कार्यक्रम। 19 तारीख रक्षाबंधन का पर्व होने के कारण उस दिन केवल अवकाश है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा की आग अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंच चुकी है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में रायबरेली में रैली निकाली गई और बांग्लादेश में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर रायबरेली वासियों ने आवाज उठाई। शहर कोतवाली के सुपरमार्केट से प्रमुख चौराहों तक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर बिहार के बगहा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर प्रशासन और एसएसबी द्वारा जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीएम दिनेश राय के नेतृत्व में प्रशासन ने एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में 1 लाख पौधे लगाए। वहीं एसएसबी द्वारा तिरंगा यात्रा में गांव-गांव घूमकर झंडा बांटा गया, उसके बाद पौधारोपण किया गया। बिहार के वैशाली जिले के महुआ में घर में घुसकर 2 बच्चों की मां की हत्या कर दी गई। वारदात महुआ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की है। मारने के बाद आरोपी ने घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया और भाग निकले। महिला को 25 से ज़्यादा बार चाकू से गोद कर मारा गया। मायके वालों का कहना है कि देवर ने ही घरेलू विवाद में बेटी की हत्या की है। मृतक की पहचान महुआ थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव निवासी मिथुन कुमार की 30 वर्षीय पत्नी ब्यूटी कुमारी के रूप में हुई है। ब्यूटी किराए के मकान में रहती थी। मंगलवार की देर रात बदमाश ने हत्या कर घर बाहर से लॉक कर दिया और भाग गए। सुबह घर का दरवाजा नहीं खुलने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस और परिजनों को जानकारी दी गई। महिला के पिता रणवीर सिंह ने कहा कि पति पत्नी दोनों ही अच्छे से रहते थे। दोनों का उसके छोटे भाई से घर में अक्सर विवाद रहता था। महिला के पिता का कहना है कि उसी पर शक है, उसी ने हत्या की और मेन गेट लॉक करके भाग निकला। हमारी बच्ची है और वो आती है, वहाँ अच्छा से रहती थी। दोनों व्यक्ति खुशी चैन से अच्छा से था। अब बगल में किसी पैसा का दुश्मनी किसी से था नहीं, लेकिन ऐसा कर दिया उन लोग। जो किसने मारा है मतलब अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन तो अनुमान है, शक है। दीदी कौन लोग है वो लोग? घर ही के है, अपना आदमी है, उसी का भाई लोग पर शक है। अच्छा, लेबर पर शक है। किस बात को लेकर शक है? जो लोग कहता था जो हमका हमारे लिए काटा आ गई है, या इसलिए मतलब पैसा लेने नहीं देती है, चाहे हमका नहीं भरने देती है। हाँ, भाई से हमको हटवा दिया। तो कहाँ इसके इनका घटना कहाँ हुआ? घटना महुआ में हुआ। कहाँ डेरा में रहती थी घर पर? घटना हुआ जो हमारे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।